संतोष और रेणु पति पत्नी थे। एक दिन, संतोष, आज की छुट्टी पूरी तुम्हारी, बताओ क्या काम करना है। रेणु, वो मैं सोच रही थी देवर जी के घर जाने की। संतोष, क्या महेश के घर? नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा। तुम जानती नहीं अपना हिस्सा मांगने के लिए उसने कितनी बेइज्जती की थी हमारी। बाबूजी के मरते ही उसे हिस्सा लेने की इतनी जल्दी थी कि 13वीं तक भी नहीं रुका, पहले ही लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। रेनू, वो सब तो ठीक है, लेकिन इस बात को 5 साल बीत गए। संतोष, तो इन 5 सालों में वो एक बार भी हमसे मिलने आया या कभी फोन पर बात की? वैसे आज अचानक वहां जाने की जिद क्यों कर रही हो? रेनू, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। संतोष, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम कोई काम ऐसे ही नहीं करती, सच सच बताओ क्या बात है। रेनू, कल मुझे बाजार में उनके घर में काम करने वाली मिली थी, वह बता रही थी कि अपनी पायल को कोई बड़ी बीमारी हो गई है। महीने में 2 बार उसे लेकर मुंबई इलाज कराने जाना होता है। संतोष, क्या पायल? क्या हुआ उसे? रेनू, काम करने वाली को कुछ ज्यादा नहीं पता था। वो तो कह रही थी सारा पैसा बेटी की बीमारी में लग गया। अब तो मकान बेचने की तैयारी हो रही है। मुझे भी कह दिया है कि कहीं और काम ढूंढ लो। यह सुनकर संतोष असहज हो गया। संतोष इतना नालायक है, कुछ बता नहीं सकता। चलो, अच्छे में न सही बुरे समय में तो खबर दे सकता है, पर उसकी तो नाक कट जाएगी मदद मांगने में। रेनू, सुनो जी, मैं तो कहती हूँ छोड़ दो पुरानी बातें, चलो एक बार मिलाते हैं। संतोष, ठीक है, तुम तैयार हो, मैं गाड़ी निकालता हूँ। दोनों महेश के घर पहुंच जाते हैं। रेनू घंटी बजाती है, संतोष खड़े थे। बिभा, महेश की बीबी, गेट खोलती है। रेनू और संतोष को सामने देखकर सकपका जाती है। उसकी आंखें झलक आती है। एक तक देखने के बाद बिभा, दीदी आप, इतना कहकर गले लग जाती है और रोने लगती है। रेनू, अरे रो क्यों रही है, देख तेरे भैया भी आए हैं। बिभा अपने को संभालते हुए संतोष के पैर छूती है। दोनों को अंदर लेकर आती है। अंदर आते ही दोनों दंग रह जाते हैं। घर का आधे से ज्यादा सामान गायब था। ड्राइंग रूम में जहां शानदार सोफा पड़ा होता था, वहां 2 प्लास्टिक की कुर्सियां पड़ी थी। दोनों बैठ जाते हैं। संतोष, राकेश कहाँ है? बिभा, जी वो काम पर गए हैं। मैं अभी फोन करती हूँ, आ जाएंगे। बिभा जल्दी से दोनों के लिए पानी लाती है। किचन में जाकर चाय चढ़ा देती है। रेनू उसके पीछे पीछे किचन में पहुंच जाती है। किचन का हाल देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। बड़ा सा फ्रिज, माइक्रोवेव सब गायब था। रेनू, पायल कहाँ है? क्या हुआ उसे? मैंने सुना है उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अब बिभा के सब्र का बांध टूट गया। वह फूट फूट कर रोने लगी। बिभा, दीदी पायल को कैंसर हो गया है। न जाने हमारे कौन से कर्मों की सजा हमें मिल रही है। मुंबई से इलाज चल रहा है। सारी जमा पूंजी लगा चुके हैं। घर का सामान भी बेचकर उसका इलाज करा रहे हैं। अब सोच रहे हैं इस मकान को बेचकर मुंबई में कहीं किराए पर चले जाएं। रेनू की आंखों से भी आंसू बह निकले। संतोष, इतना सब कुछ हो गया, हमें बता नहीं सकती थी। इतना पराया कर दिया तुम लोगों ने हमें। रेनू, नहीं दीदी, मैंने तो कई बार इनसे कहा, लेकिन ये बोले क्या मुंह लेकर जाऊं भैया के पास, पहले ही उनकी इतनी बेइज्जती कर चुका हूँ। रेनू, हम घर वाले हैं, कोई रिश्तेदार नहीं, अच्छे में न सही बुरे वक्त में तो इकट्ठे हो सकते हैं। चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। बिभा आंसू पोंछ कर चाय बनाने लगी। तभी गेट की घंटी बजी। बिभा ने गेट खोला। महेश ने अंदर आकर संतोष के पैर छुए। उसे देखकर संतोष अंदर तक हिल गए। महेश, जिसके चेहरे से हमेशा तेज टपकता था, रौबदार भरा हुआ चेहरा,
शानदार कपड़े पहने बुलेट पर घूमने वाला उनका भाई आज उसे पहचानना मुश्किल हो रहा है। पीला पड़ा चेहरा, गाल अंदर धसे हुए, बालों में सफेदी छलकने लगी थी। संतोष, ये क्या हाल बना रखा है? इतना कुछ हो गया, मुझे बता नहीं सकता था। महेश बिना कुछ बोले अपराधी की तरह सिर झुकाए खड़ा था। उसकी आंखें नम थी। रेनू, देवर जी, आपने तो हमें पराया कर दिया। ऐसी भी क्या नाराजगी? महेश ने भाभी के पैर छुए और बोला, नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। हिम्मत नहीं पड़ रही थी आप लोगों के सामने जाने की। जो मैंने आपके साथ किया, शायद उसी की सजा मिल रही है। संतोष, नालायक हमेशा उल्टी बातें ही करता है। बचपन में तो हर बात अपने भाई से शेयर करता था। आज क्या हो गया? महेश फूट फूट कर रोने लगा और अपने भाई के गले लग गया। संतोष की भी आंखें नम हो गई। संतोष बोला, चल कोई बात नहीं, ये बता काजल कहाँ है? बिभा, भैया अंदर के कमरे में दवा खाकर सो रही है। मैं अभी जगाती हूँ उसे। रेनू, नहीं, आराम करने दे उसे। वैसे डॉक्टर क्या कहते हैं? पता नहीं भाभी। लंबा इलाज चलेगा। संतोष, चिंता मत कर, मैं देखता हूँ। तू उसकी सारी रिपोर्ट की कॉपी मुझे दे। महेश, ये मकान बेचकर मुंबई जाने की सोच रहे हैं। संतोष, नहीं, मकान नहीं बिकेगा। मैं सब संभाल लूंगा। तेरा मुंबई में रहने का इंतजाम भी हो जाएगा। महेश, भैया मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। संतोष, वो तो तू हमेशा करता है। बचपन में भी शरारत तू करता था और मार मुझे पड़ती थी। यह कहकर संतोष हंसने लगे। संतोष, अब भी मैं तुझे बचा लूंगा। तभी बिभा चाय ले आई। सबने मिलकर चाय पी। इतने में पायल उठ गई। चारों पायल के कमरे में पहुंच जाते हैं। सामने पलंग पर कमजोर सी लड़की, आंखों में गड्ढे, मुरझाया चेहरा, एकटक सबको देख रही थी। रेनू, अपनी बड़ी मम्मी को भूल गई बेटा? पायल को रेनू ने गले लगा लिया। संतोष, मेरा शेर बच्चा कैसे बकरी बन गया? ताया जी के साथ रहता तो कभी बकरी नहीं बनता। तेरा बाप तुझे खाने को नहीं देता क्या? पायल, आप मुझसे मिलने नहीं आए। आपकी चॉकलेट नहीं मिली इसलिए कमजोर हो गई। संतोष, तू ठीक हो जा, फिर तुझे हम अपने घर ले जाएंगे। सबसे मिलकर दोनों घर की ओर चल दिए। घर पहुंचकर संतोष गहरी चिंता में डूब गया। संतोष पायल की रिपोर्ट लेकर अपने डॉक्टर से बात करते हैं। वह उन्हें एक स्पेशलिस्ट से मिलवाता है। एक सप्ताह बाद वे दोनों महेश के घर पहुंच जाते हैं। संतोष, सुन, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। पायल का इलाज मुंबई के सबसे बड़े अस्पताल में होगा। भगवान ने चाहा तो जल्दी ही वह ठीक हो जाएगी। सरकारी अस्पताल के भरोसे कुछ नहीं हो पाएगा। महेश, लेकिन भैया उसमें तो बहुत खर्च आएगा। संतोष एक बैग उसके आगे सरका देते हैं। ये 30 लाख है, मैंने गौव की जमीन बेच दी। महेश और बिभा की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। महेश, भैया ये आपने क्या किया? मैं तो अपना हिस्सा पहले ही बेच चुका हूँ। अब आपने भी अपना हिस्सा बेच दिया। महेश, जब बात अपने बच्चे की हो तो सब कुछ फीका लगता है। तू जाने की तैयारी कर, मैंने वहां तेरे रहने का भी इंतजाम कर दिया है। ये 30 लाख अगर कम पड़े तो घबराना मत, मेरे पर कुछ सेविंग भी है। 6 महीने के इलाज के बाद काजल ठीक हो जाती है। आज काजल घर आ रही थी। संतोष और रेनू ने पूरा घर फूलों से सजाया। पायल जैसे ही घर आई उसका जोरदार स्वागत किया गया। महेश और बिभा जैसे ही घर के अंदर आए वे चौंक गए। पूरा घर बिल्कुल नया लग रहा था, जैसे अभी अभी पेंट किया गया है। नए सोफे, किचन में बड़ा फ्रिज, सब पहले जैसा था। महेश रोते हुए अपने भाई के गले लग गया।
संतोष, मैंने कहा था न, सब ठीक हो जाएगा। बिभा, भाभी आपने ये सब क्यों कर दिया? आपका कर्ज हम कैसे चुकाएंगे? रेनू, पागल, घर वालों पर कोई कर्ज नहीं होता। हमारे रहते तुम कष्ट उठाओ ये भी तो नहीं हो सकता। सबने मिलकर काजल के से केक कटवाया। तभी घर में काम करने वाली भी आ गई। रेनू, इसे मैंने बुलाया है। यह यहाँ काम करेगी। चिंता मत कर, इसकी पगार मैं दे दूंगी। महेश, नहीं भाभी, अब मैं पूरे जोश से काम करूंगा, सब संभाल लूंगा। संतोष और रेनू उनसे विदा लेकर घर की ओर चल दिए। अपना सब कुछ लुटाकर अपना परिवार पा लेने पर खुद को गर्वान्वित महसूस कर रहे थे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी आपको? अपने विचार जरूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।